5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 12 बजे भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसकी आज घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ लागू होगी आदर्श आचार संहिता। तो आज चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होंगे। आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 128, कांग्रेस के पास 98 सीटें, बसपा के पास 1 और 3 निर्दलीय विधायक भी हैं। और अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 108, बीजेपी के पास 70, आरएलडी के पास 1, आरएलएसपी के पास 3, बीटीपी 2, लेफ्ट 2 और 13 निर्दलीय विधायक हैं। और अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस के पास 71, बीजेपी के पास 15, बसपा के पास 2 और जेजेएस के पास 1 विधायक है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज से आदर्श आचार संहिता लग जाए, और इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है संभवतः चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाए। क्या स्थिति मध्य प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए, जहां तक हम मध्य प्रदेश की बात करें, चुनाव आयोग 12 बजे बाद घोषणा कर सकता है कि चुनाव की तारीखें क्या होंगी। 5 राज्यों में चुनाव होने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। और जहां तक हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 230 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। और इन 5 राज्यों में चुनाव की जहां तक बात करें, आज तारीखों की घोषणा होने वाली है। इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से अन्य राज्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसे 5वीं बार सरकार बनाने के लिए काफी जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार पार्टी लगभग 100 से 103 सीटें हारी थी, और उसके बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बाद में राजनीतिक घटनाक्रम 14 महीने बाद ही बदला। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के बड़े नेता, अपने साथियों के साथ भाजपा में आए, और उसके बाद पूरा समीकरण बदला। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, और 12 बजे के बाद चुनाव आयोग ऐलान कर देगा तारीखों का। इसके बाद तत्काल आचार संहिता 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी लागू हो जाएगी। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग। अब ये नेहा जी, ये बताइए कि आज चुनावों का घोषणा हो रहा है, पार्टी अभी काफ़ी तैयारी कर रही है, 65,000 बूथों पर तैयारी हुई। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की टीम खुद यहाँ मध्य प्रदेश को लीड कर रही है, वो लोग पूरा देख रहे हैं। 2 सूची जारी हो चुकी है, 3 सूची जारी हो चुकी है। तो तारीख के बाद क्या रणनीति रहेगी मध्य प्रदेश भाजपा? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर विकास के कार्य किए हैं, चाहे रोडों का जाल बिछाने का काम हो, चाहे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अग्रिम श्रेणी में लाने का काम हो, या फिर जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, कॉलेजेस आ रहे हैं। एक समय पे जहां 6-7 कॉलेजेस हुआ करते थे, हाई मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज वो 24 की संख्या पहुंच गई। लेकिन ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और योजनाओं के कारण प्रदेश 3,31,000 करोड़ से ज्यादा कर्जे में भी डूबा।
देखिए, एक साधारण सा उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर कोई व्यापारी भी होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में होती है, समय पर वो ऋण लेकर साथ साथ में वो चुकाता है, तो उसे ऋण दिया जाता है। और मध्य प्रदेश की वो क्रेडिबिलिटी है, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश भर के अंदर कोई भी ऐसा राज्य है जो बिना कर्ज लिए सरकार चला रहा हो। 151 सीटों पर नाम घोषित होना अभी भी बाकी। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि आप देखिए कि लगभग 80 के बराबर नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, और लगभग जितने प्रमुख संभाग हैं उसमें से हमारा कोई ना कोई एक अच्छा नेता, अच्छा चेहरा बाहर जनता के सामने आ चुका है। पर 75 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अभी तक कांग्रेस एक भी लिस्ट है, इतना घबराई हुई है कि स्वयं कमलनाथ अपना नहीं बता पा रहे कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। दिग्विजय सिंह बैकफुट पर हैं, अरुण यादव बैकफुट पर हैं, अजय सिंह, राहुल भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, गोविंद सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जीतू पटवारी अपनी छटपटाहट में है। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि वो एक ऐसा रथ जो कांग्रेस का है, उसके सभी घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं, सभी घबराए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी जोश के साथ जा रही है। जनता के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, और दूसरी तरफ जो आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग, उन्हें आक्रोश का सामना। आज दिल्ली में सीईसी की बैठक है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही मध्य प्रदेश यूनिट के टिकट मध्य प्रदेश कांग्रेस के तय करें। देखिए, अभी तक जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रत्याशी कौन होंगे, वो कांग्रेस जो इतना घबराई हुई है, जिसने विकास के मॉडल को देखकर जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की, जनता ने जवाब दिया कि तुम विनाशकाली हो। और इसीलिए आज ये परिस्थिति आई है कि जो कमलनाथ कह रहे थे कि 1 साल पहले से हमने तय करके रखा है कि हमारे प्रत्याशी कौन होंगे, आज वो नाम का घोषणा नहीं कर पा रहे। कमलनाथ स्वयं नहीं बता पा रहे चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस की सूची आचार संहिता लागू होते से ही आ सकती? देखिए, वो कांग्रेस जाने, वो उसका मामला है, पर एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कांग्रेस में छटपटाहट है, घबराहट है। वो यहाँ तक डर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कहीं जमानत जब्त ना हो जाए। प्रत्याशी उन्होंने क्या सोचे, क्या नहीं सोचे, पर अगर कुछ सोचे भी थे तो उसके भी बदलाव की अटकलें चल रही हैं। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की जीत हो रही है, जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है। बहनें जिनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया है, आज वो बहनें तत्पर हैं। वो युवा जिनको कांग्रेस ने ठगने का काम किया था, आज वो युवा तत्पर हैं। वो बुजुर्ग जिनको शिवराज जी तीर्थ यात्रा में भेजा करते थे, आज वो तत्पर हैं कि कमलनाथ जी सामने तो आओ, आपको गिन गिन के जवाब देंगे, जमानत जब्त कराएंगे, धूल चटाएंगे। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेहा बग्गा। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में केवल विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है, और वो सीधा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चैलेंज कर रही है। ठीक है अनिरुद्ध जी, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। अब सीधे रुक करेंगे हम रायपुर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू भी लाइव जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी सद्दाम खान भी जुड़े हुए हैं। सद्दाम के पास कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन पहले रायपुर की ओर रुक करेंगे। शशिकांत, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और संभवतः चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, आदर्श आचार संहिता भी लग जाए। छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि 15 साल के बाद जो है देखा जाए तो कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, लेकिन बीजेपी भी इस बार पूरी कोशिश में कर रही है कि पिछली बार जो हुआ इस बार ना हो। क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल संचिता, देखिए आज जो है कुछ ही देर में आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। तो निश्चित तौर से आज छत्तीसगढ़ में जो है इस बार 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। वही 10 से 15 दिसंबर के बीच जो है नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो चुनाव को लेकर पूरी तैयारी जो है दोनों पार्टी, इसके अलावा जो अन्य जो दलें हैं, आम आदमी पार्टी की बात की जाए या अन्य जो क्षेत्रीय दल है, उनकी पूरी तरह से तैयारी हो गई है। आज आचार संहिता जैसे ही लग जाता है, उसके बाद जो है किसी प्रकार के जो सरकारी काम है, जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो निश्चित तौर से आचार संहिता कुछ ही देर में लग जाएगा। सभी जो राजनीतिक दल है वो अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है। भाजपा ने तो अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। जल्द ही जो नवरात्रि शुरू होने वाली होगी और जो है दूसरी लिस्ट अभी आने की संभावना है। वही कांग्रेस की भी लगातार मैराथन बैठकों का दौर हमने देखा था। कल जो है जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद जो है देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना
हो गए। और आज CWC की बैठक होनी है। CWC की बैठक में कहीं ना कहीं जिन प्रत्याशियों के नाम का चयन किया गया, उन नामों का जो है मुहर लग सकती है। तो कहा यह भी जा रहा है कि नवरात्रि के पहले हफ्ते में ही जो है कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो हालांकि जो हमने देखा था कि जिस तरह से 15 साल बीजेपी सत्ता में थी, उसके बाद उन्हें जिस तरह से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और एक बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। अब वही कांग्रेस जो है 75 सीट का नारा, 75 पार सीट का नारा दे रही है। वही बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से वे प्रदेश में परिवर्तन की जो लहर है उनको बताने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस बीच जो है आम आदमी पार्टी भी अपना कहीं न कहीं जो पैठ जमाने की कोशिश यहाँ कर रही है। कई गारंटी वादे भी कर रहे हैं, लेकिन वादे तो वादे होते हैं। अब बिल्कुल शशिकांत, वादे तो वादे होते हैं, वादों का क्या, बने रहिएगा। कुछ देर में फिर वादों की स्थिति आपसे समझेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ गए हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सर, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, आदर्श आचार संहिता भी लग जाए। कांग्रेस अपनी क्या स्थिति देख रही है, किस तरीके से तैयारी में जुटी है? क्योंकि 2 राज्यों में अगर हम फिलहाल बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी पूरी कोशिश वापसी की। क्या तैयारियां सर? बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में अच्छा काम किया है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की खरीद फरोख्त की सरकार है, छत्तीसगढ़ में जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। बीजेपी को हराना चाहती है। शिवराज सिंह जी का मोदी जी नाम नहीं लेते। तो राम पांडे जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और सीधे हम रुक करेंगे जयपुर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम भी लाइव बने हुए हैं। सद्दाम, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज जो है आदर्श आचार संहिता लग जाए और हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल जो है 199 सीटों पर चुनाव होना है। हालांकि 200 सीट है। एक सीट पर 2019 में चुनाव हुआ, लेकिन संभावना है अब उस सीट पर अगले साल चुनाव हो। यानी कि बहुमत की हम बात करें तो लगभग 100 सीटों का बहुमत जो है यहाँ पर पाना होगा। बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस इस बार सत्ता ना गवाए, बीजेपी सत्ता में वापसी करे। क्या स्थिति आप देख पा रहे राजस्थान की? बिल्कुल संचिता, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव को लेकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। वही निर्वाचन विभाग द्वारा शासन सचिवालय जयपुर में 3 बजे 200 विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वही तारीखों का ऐलान के बाद में आदर्श आचार संहिता राजस्थान में लागू हो जाएगी। वही दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। वही आपको बता दूं संचिता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी राजस्थान में निरंतर अपना दौरा कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहेंगे कि इस बार जो 5 साल में वो हर बार 5 साल में सरकार चेंजेज होती है, क्या वो वापस दोहरा पाएंगे, या अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, क्या वापस अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार यहाँ राजस्थान में आ पाएगी? बिल्कुल सिद्धांत, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हर 5 साल में है जो सत्ता परिवर्तन होता है, तो इस बार संभावनाएं बीजेपी सत्ता में वापसी करे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए अशोक गहलोत सरकार की, तो वो दावे कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में हमने देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, ये कहीं ना कहीं बुरा असर क्या चुनाव में डाल सकती है, या कांग्रेस पार्टी में कुछ दरार की स्थिति हालिया चुनाव में कुछ इसमें नजर आ सकता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय में स्थितियां देखी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संचिता में आपको बता दूं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बीच में कुछ महीने पहले दूरियां बढ़ी हुई थी। दोनों आपस में, सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के खिलाफ कई बार धरने पर बैठे थे, जो भ्रष्टाचार को लेकर, कई योजनाओं को लेकर सचिन पायलट धरने पर बैठे थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया, दोनों नेता जो आला नेता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों को अब एक साथ कई बार हमने देखा भी है, बड़े बड़े जो जी सद्दाम, इसके अलावा हम बात करें तीसरे दल आम आदमी पार्टी की, तो वो भी इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। तो क्या कुछ सीटें काटने में कामयाब हो पाएगी, लग रहा है स्थिति?
बिल्कुल संचिता, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में बीजेपी के कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मैदान में आने की वजह से बिल्कुल कहीं ना कहीं राजस्थान में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी यहाँ से बिल्कुल दावेदारी घोषित करके कहीं ना कहीं सीटें जीतने का भरपूर प्रयास करेगी संचिता। चलिए ठीक है सद्दाम, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी। शशिकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, जिस तरीके से देखा जाए लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार ने काफी जो है विकास के काम किए हैं। कई पटल पर छत्तीसगढ़ सरकार को जो है सम्मान भी अलग अलग कैटेगरी में मिले हैं, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि सत्ता में वापसी करे। लेकिन क्या लगता है किसका पलड़ा इस बार भारी होगा? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार जो काम किए वो भी जनता देख रही है, बीजेपी ने पिछले सालों में क्या किया वो भी जनता ने देखा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही केंद्रीय नेतृत्व चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो लगातार छत्तीसगढ़ में इस बार डेरा जमाए रहे। तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति? निश्चित तौर से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आज तो आचार संहिता जैसे ही लग जाएगी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि जो राजनीतिक दल है वो किस तरह से सक्रिय प्रदेश में हुई है। हालांकि बीजेपी भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देखने को मिल रहा है, अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के जेपी नड्डा, उनका लगातार दौरा देखने को मिल रहा है। अर्थात जो है हमने देखा है कि बीजेपी की जो चुनाव की रणनीति है वो न केवल छत्तीसगढ़ से संचालित हो रही है, बल्कि जो है केंद्र की जो बीजेपी है उनके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ की जो चुनाव है वो संचालित हो रहा है। तमाम जिम्मेदारी जो है छत्तीसगढ़ के नेताओं के बजाय जो है केंद्र स्तर के जो नेताओं को दी गई है। खुद जो है स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो है ओम माथुर जो प्रभारी छत्तीसगढ़ के बनाए गए उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह खुद जो है लगातार प्रभार संभाले हुए हैं और छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इसके साथ न केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय नेता हैं उन नेताओं हैं उनका एक के बाद एक दौरा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी का भी आने का जो है प्लान जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर से सक्रिय मूड में चुनाव की पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दल है वो नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस जो राज्य सरकार के विकास कार्य है उसको लेकर जनता के बीच जाने का बात कर रही, वही जो बीजेपी है वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रही है और परिवर्तन की बात कर रही है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी भी जो है सभी 90 विधानसभा में जो है चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में वे कई गारंटी वादे कर रहे हैं। उनके जो राष्ट्रीय नेता बिल्कुल शशिकांत, देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की गारंटी क्या कुछ असर प्रदेश में लेकर आती है, कुछ सीटें काटने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी सत्ता में आने में आम आदमी पार्टी को और मेहनत करनी पड़ेगी। रोकना चाहूंगी आपको। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से शुभ सेठ भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभ, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। संभावना है पांचों राज्यों की जो चुनाव होने हैं सीटों पे आदर्श आचार संहिता लग जाए और चुनाव तारीखों का ऐलान भी हो जाए। संचिता, अगर जिस तरह से आयोग की बैठक की अगर बात करें तो आज चुनाव आयोग की जो बैठक है वो 12 बजे जो है आकाशवाणी के जो है सभागार में आयोजित की गई है। और जिस तरह से आपने बताया कि जो 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, जो 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, उसके अलावा एक पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम और दक्षिण का राज्य है तेलंगाना। इन 5 राज्यों के कुल 679 सीटों जो 79 सीटें हैं विधानसभा की, उनको लेकर जो आयोग आज जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। जैसे चुनाव आयोग चलिए, शुभ से भी हमारा संपर्क टूट गया है, फिर रुक करेंगे हम छत्तीसगढ़ की ओर। हमारे साथ शशिकांत लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली में सरकार आई, पंजाब में सरकार आई और अब दोनों ही जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो भी छत्तीसगढ़ में कई सारी चुनावी सभाएं करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखिए सत्ता में आना तो उनके लिए मुश्किल है, उसके लिए लंबी पारी उन्हें खेलनी पड़ेगी, लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कोई ऐसा खास फेस अभी तक समझ में नहीं आया है कि जिसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर उतारे या पार्टी की कमान उसको सौंप सके। लेकिन क्या कुछ सीटें काटने में, सीटें अपने पाले में लेने में क्या आम आदमी पार्टी की कुछ भूमिका रहेगी? लग रहा है कि कुछ हो सकता है आम आदमी पार्टी का।
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को पैर जमाने के लिए दो मत की बात नहीं है कि उन्हें लंबा समय लगेगा। जो दिल्ली की परिस्थिति की बात की जाए और पंजाब की परिस्थिति की बात की जाए, वहां दोनों जगह की परिस्थिति अलग है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो राजनीतिक दल है बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ की जो आम जनता है सिर्फ उन पर ही विश्वास जताती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार सभी 90 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही है, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं वोट काटने का काम आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों से करेगी। लेकिन जो परिस्थिति अभी तक जो निर्माण हुई है, जो निर्मित हुए हैं, उसके अनुसार यह नहीं लग रहा पा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी कोई जो सीट है उनको बचा पाएगी। लेकिन जो स्थिति देखने को मिली है एक के बाद एक, जो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, जो लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं, और इसके अलावा जो अन्य जो आम आदमी पार्टी के जो केंद्रीय स्तर के नेता है उनका भी छत्तीसगढ़ में दौरा देखने को मिल रहा है। जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है वो भी पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल शशिकांत, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्थिति निर्मित होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और कई सारे फैसले चुनाव आयोग के आज सामने आ सकते हैं। संभावनाएं आदर्श आचार संहिता लग जाए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।